देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ व्यंजन। घ ञ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ और ण ट थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह और छ त्र ज्ञ। देखिए ये है क्या अपने व्यंजन। ठीक है। अब देखिए व्यंजन कितने हैं। पहला अपना क्वेश्चन बनता है कि व्यंजन कितने हैं। पहला क्वेश्चन व्यंजनों की संख्या कितनी है वो ये पूछेगा। कौन बताएगा? बताइए कोई व्यंजन कितने हैं, कमेंट्स में बताइए, करिए कमेंट्स में व्यंजन कितने हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ पसीना तो निकाल। हाँ आए किसी कमेंट्स आइए सर। हैं क्या कमेंट्स आइए? सर आप नहीं आ रहे। हाय सर दीपू राजौरिया नमस्ते। अरे पंकज बाबू मैं आ तो गया। और शिवानी वीडियो में हाँ शिवानी ने क्या कहा? क्लियर नहीं दिख रहा। तो शिवानी जी अपने मोबाइल की क्लियरिटी बढ़ाइए। शिवानी जी अपनी मोबाइल की क्लियरिटी बढ़ाइए। 480 पे हटाई ही रहती। 480 पे कर दो जिससे आपको साफ दिखाई देने लगेगा। ठीक है। तो देखिए व्यंजन अपने कितने होते हैं। क्वेश्चन बनता है व्यंजन कितने हैं। पहला बनेगा, यहां लिख देता हूं, पहला क्वेश्चन है अपना व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मूल व्यंजन कितने हैं। मूल व्यंजन कितने हैं। पहला क्वेश्चन व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, मूल व्यंजन कितने हैं। तीसरा व्यंजनों की संख्या कितनी है। कौन है?
व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए व्यंजनों पहला क्वेश्चन क्या था उसका, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, मूल व्यंजन कितने हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये पूछता है। तो जो व्यंजन है अपने कुल व्यंजन, सबसे पहला आता है अपना कुल व्यंजन क्वेश्चन कि कुल व्यंजन कितने हैं। तो कुल व्यंजन है अपने, यहां लिख देता हूं, कुल व्यंजन, कुल व्यंजन अपने होते हैं 39। कितने हैं? 39। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मूल व्यंजन कितने हैं। देखिए मूल व्यंजन कितने हैं, दूसरा क्वेश्चन है अपना मूल व्यंजन, मूल व्यंजन। अब देखिए मूल व्यंजन, मूल किसको कहेंगे, इनमें संयुक्त व्यंजनों को अपन छोड़ देंगे। तो संयुक्त व्यंजन छोड़ के, ये वर्गों में बांटा था मैंने कल इनको, तो क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प वर्ग। तो प वर्ग 25 तो ये हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। तो मूल व्यंजन कितने हो गए? 33। मूल व्यंजन कितने हुए अपने? 33। अब वो पूछता है व्यंजनों की संख्या, कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब कितनी है, अगर वो ये पूछता है व्यंजनों की संख्या कितनी है, केवल ये पूछ रहा है व्यंजनों की संख्या, ना तो वो ये पूछ रहा है कुल व्यंजन कितने हैं, ना ये पूछ रहा है कि मूल व्यंजन कितने हैं, केवल व्यंजनों की संख्या कितनी है। उसमें अपना ऑप्शन देखेंगे। वैसे व्यंजनों की संख्या अपनी 33 ही होती है। कितनी होती है? 33। अब देखिए लेकिन वहाँ जब अपन देखते हैं कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या कितनी है, कोई बताइए, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कमेंट्स में बताइए। कुल वर्णों की संख्या, वर्ण या ध्वनि कितनी है, बताया सर? किसी ने नहीं बताया? बताइए कुल वर्णों की संख्या कितनी है। पंकज, दीपू और कौन कौन है? क्यों किसी को नहीं पता? चलो ठीक है, मैंने बताया था कि वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52। वर्णों की संख्या 52 है। अब वर्णों की संख्या 52 है, तो 52 में से अपन स्वर हटा दें, माने के चलिए ये 52 है, वर्ण 52 है, और वर्ण में से अपन स्वर माइनस करेंगे, स्वर कितने कर देंगे? 13 कर देंगे माइनस। तो कितने बच रहे हैं? 12 में से 3 गए तो 9 और यह 39। अब कुल व्यंजन 39 हैं, लेकिन अब इसमें है कितने? 33, 34, 35, 36। यहाँ 36 ही है, यहाँ कितने हैं? 36 हैं। तो 3 व्यंजन और कौन से हैं इसमें?
3 व्यंजन और कौन से हैं कि जो 3 व्यंजन हैं वो मैंने इनमें नहीं लिखा है, वो कौन कौन से नहीं लिखे हैं? कोई बता सकता है कमेंट्स में? बताइए कमेंट्स में कि 3 व्यंजन मैंने कौन कौन से नहीं लिखे हैं इसमें। तब इनका टोटल कुल व्यंजनों की संख्या 39 होगी। बताइए कमेंट्स में। कुछ भी नहीं, कोई कमेंट्स नहीं है क्या? मूल व्यंजन पंकज 5, पंकज 52। तो 3 व्यंजन मैंने नहीं लिखे हैं, अब उसमें तीनों व्यंजनों को आपको कल बताना है मुझे कि जो 3 व्यंजन थे वो कौन से मैंने इसमें नहीं लिखे हैं। ठीक है, कल अगली क्लास अपनी कल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चे नो।